औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सच के साथ। मैं हूं रफ़ीक अहमद। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर सूबे सिंध में जिस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चल रहा है, वो सिंध के जो मज़लूम अवाम है, जो गरीब तबका है, उसके लिए कितना फ़ायदेमंद है और हमारी इज़्ज़त और वक़ार के लिए क्या उस प्रोग्राम को जारी और सारी रहना चाहिए या इस प्रोग्राम को जो पैसे मिलने का तरीक़ेकार है हमें उसको बदलना चाहिए। बात याद रख लेना इतनी होती है, जो खुददार कौमें होती हैं, जो गैरतमंद कौमें होती हैं, वो भीख पे गुजारा नहीं करती। याद रख लेना, जो कौमें इज़्ज़त और वक़ार के साथ जीना चाहती हैं वो कभी भी अपने आप को किसी आगे के बंदे के सामने पेश नहीं करती। जो खुददार और इज़्ज़तदार कौमें होती हैं वो किसी के सामने हाथ फैलाने से पहले ज़मीन बोस हो जाते हैं। जो खुददार और इज़्ज़तदार कौमें होती हैं उनकी माएँ, बहनें, बेटियाँ जिस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए शहरों के और सेंटरों के चक्कर काटती हैं, वो आज भी हमें याद होना चाहिए। याद रख लेना, ये पाकिस्तानी कौम बिलखुसूस हमारे सिंध के मज़लूम लोग जिनको हर हिसाब से हुकूक नहीं मिल रहे हैं, जिनको तालीम नहीं मिल रही, जिनको एजुकेशन नहीं मिल रहा, जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा, क्योंकि ये पूरे सिंध के अंदर आप देख लें हमारा जो वडेरा सिस्टम है वो निहायत ही मजबूत है। उस मजबूत सिस्टम को तोड़ने के लिए ये जो यंग जनरेशन है, ये जो फ्यूचर है एज ए सिंध का, इसको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। क्या हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सेंटरों में जाकर वो हालत अपनी औरतों की, अपनी बहनों की, अपनी माओं की, अपनी बेटियों की देखी है कि उस पैसे को हासिल करने के लिए हमारी माएँ, बहनें, बेटियां सारा दिन लाइनों में, कतारों में खड़ी होती हैं, चाहे धूप हो, चाहे बरसात हो, चाहे सर्दी हो। छोटे छोटे बच्चे उन्होंने गोद में उठाए होते हैं और उस जगह जिस तरह का माहौल है आप सोच भी नहीं सकते। और उसके बाद भी वो जो बैठा हुआ है अमला हमारे लोगों से, वो जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे आए होते हैं, अगर 9,000 रुपया है तो उसमें से भी 1,500 1,000 रुपया उनसे कटौती करते हैं। मुझे ये बताएं, एक मजलूम, एक दूर दराज से आने वाली औरत जिसने 2 बच्चे भी उठाए हुए हों और जिसने 3 दिन लगातार बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर के चक्कर भी काटे हों, आखिर पे जब उसको पैसे मिलने की बारी आती है तो उसको फिर भी अपने उस पैसे लेने के लिए 1,500 से 1,000 रुपया रुश्वत देनी पड़ जाती है। और ये डूब मरने का मकाम है ऐसे उस बंदे के लिए जो उस औरत से बंदा पैसे ले रहा है। लेकिन ये बात असल तो ये है कि हमारी रियासत को सोचना चाहिए। ये हमारे ऊपर जो सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह है, इस बात को नोटिस तो ले कि ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले पैसे मैं दे रहा हूँ, ये पैसे लोगों तक किस तरीके से पहुँच रहे हैं। क्या हम अभी भी उस गफलत की नींद में सोए हुए हैं? हमें उस नींद से एक बार उठना पड़ेगा। याद रख लेना, जो कौम गफलत की नींद में सोती है वो रोज़े क़यामत सोती रहेगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जिस तरह 2021 में एक वाक़या हुआ था कि उसमें जो मुस्तहक़ ख़ानदान नहीं थे उसमें कितनों की तादाद थी, उनको तो ये अच्छा काम था कि बाहर निकाल दिया। लेकिन मज़ीद ये जो पैसे दे रहे हैं, हम अपनी कौम को जो भिखारी बना रहे हैं, कम से कम उनको ठीक तरह से भिखारी तो बनाएं, उनको वो जो देने का तरीक़ेकार है उसके मुताबिक तो दें। क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, हम अपनी कौम के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। जो असेंबलियों में बैठे हमारे सियासतदान हैं उनको सोचना चाहिए, ये जो सेंटरों के ऊपर, इनके ऊपर करप्शन वाले हेवी बंदे मुलव्वस किए गए हैं या उनके सरों के ऊपर मुसल्लत किए हुए हैं, उनसे तो कम से कम पूछें कि अगर एक बेवा औरत 3 दिन चक्कर काटने के बाद अगर 9,000 में से 1,500 या 1,000 रुपया देती है उस बंदे को जो रुश्वत ले रहा है, तो उसके लिए शर्म का मकाम है। और ये सबसे बड़ी शर्म का मकाम हमारी एज ए रियासत के लिए है, जो इस तरह के प्रोग्राम तो चलाती है लेकिन उनकी निगहबान या उनकी देखभाल या उन लोगों को पहुंचाने का तरीक़ाकार पे अमल नहीं करती।
کیونکہ ہماری قوم کو صرف مقصد یہ ہے کہ پوری قوم بھیک مانگتی رہے۔ لیکن یاد رکھ لینا، جو غلام قومیں ہوتی ہیں وہ اس طرح لائنوں میں کھڑی ہوتی ہیں۔ جو غلام قومیں ہوتی ہیں، جس ریاست میں قانون نہیں ہوتا، ان کے ساتھ اس طرح کی بے انصافیاں ہوتی ہیں۔ یاد رکھ لینا، جب آپ کو انصاف ملنا شروع ہو جائے تو سمجھو کہ اس وقت ہماری ریاست کے کردار کام ٹھیک کر رہے ہیں۔ لیکن جب آپ کو ظلم، زیادتی، جبر اور کرپشن کے علاوہ کوئی چیز نظر نہ آئے تو اس میں آپ کو اور مجھے بھی یہ سمجھنا چاہیے جو ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے حکمران ہیں وہ ٹھیک نہیں۔ آؤ مل کر اپنے آپ کو بھی چینج کریں اور اپنی پوری سندھ کو بھی چینج کریں۔ یہ شروعات ہم اپنے آپ سے کریں گے۔ اگلے ولاگ تک مجھے اجازت دیں۔ آپ لوگوں کا پیارا خادم رفیق احمد پہنور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔